कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स तो स्क्वायर शेप का होता है, तो फिर पिज्जा गोल क्यों होता है? और आखिर इस गोल बॉल पर ये छोटे छोटे छेद क्यों बने हुए होते हैं? और आखिर एक प्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है, ब्लैक क्यों नहीं? और लास्ट में इस मैजिकल रोड को देखने के बाद आपकी एज भी 10 साल ज्यादा हो जाएगी। और क्या आखिर आपने कभी सोचा है कि हमारे फोन की बैटरी सिर्फ 100% तक ही क्यों चार्ज हो पाती है? और आज की वीडियो में आपको ऐसे ही खतरनाक फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक एम करते हैं हम 100 लाइक्स का, तो जल्दी से 100 लाइक्स पूरे करवा देना। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि पिज्जा बॉक्स का शेप राउंड क्यों नहीं होता? क्योंकि पिज्जा तो राउंड होता है, लेकिन उसका बॉक्स का साइज एकदम स्क्वायर की तरह होता है। तो देखो, सबसे पहले इसके 3 मेन रीजंस है। सबसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉस्ट सेविंग्स। इसका मतलब पिज्जा बॉक्स को स्क्वायर शेप में बनाना पिज्जा कंपनीज के लिए बहुत ही इजी और चीप हो जाता है। स्क्वायर बॉक्स कार्डबोर्ड के एक सिंगल सीट से इजीली कट के फोल्ड हो जाते हैं और इसलिए इनको इजीली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और मान लो कि बॉक्स को अगर हम राउंड शेप में बनाएं, तो इसके लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कटिंग और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट और टाइम भी लगेगा, जिससे कि पिज्जा बॉक्स कंपनीज को बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ने लग जाएंगे और इसलिए कंपनी के लिए इकोनॉमिकल अनप्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन जाता है। और सेकंड रीजन है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्क्वायर बॉक्स को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली राउंड बॉक्सेस। वेयर हाउसेज, डिलीवरी बाइक्स और रेस्टोरेंट्स में स्क्वायर बॉक्सेस को एक के ऊपर एक आसानी से रखा जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है। और अगर बॉक्स राउंड शेप में होते तो उनको एक के ऊपर रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता और ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल हो जाता। और इसलिए स्क्वायर बॉक्सेस को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है और डिलीवरी बॉयज भी इसको आसानी से डिलीवर कर पाते हैं। और लास्ट में थर्ड रीजन है पिज्जा हैंडलिंग एंड एक्स्ट्रा स्पेस। आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्क्वायर बॉक्सेस में पिज्जा के अराउंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बच जाता है और यही स्पेस सॉसेस, चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो के पैकेट्स को रखने के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा पिज्जा को बॉक्स से निकालना और बॉक्स में रखना भी आसान हो जाता है। और अगर वहीं बॉक्स राउंड हुआ तो पिज्जा को हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से इसमें स्पेस भी बहुत ही कम बचेगा। और यही कुछ मेन रीजंस थे जिस वजह से पिज्जा बॉक्स को स्क्वायर शेप में रखा जाता है। नंबर 9, पेड़ों की जड़ें जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और शार्प माइंड की होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पेड़ अपने इन्हीं जड़ों की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी कि एक दूसरे से बात कर पाते हैं। लेकिन इनका एक दूसरे से बात करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा अनोखा होता है। दरअसल एक पेड़ की जड़ें आसपास के पेड़ों से भी जुड़ी हुई होती हैं और यही सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, जिससे कि एक दूसरे से बात कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि किसी एक पेड़ पर किसी कीड़े ने हमला कर दिया या फिर उसके पत्तों को खा रहे हैं, तो एक पेड़ आसपास के पेड़ों को भी नोटिफिकेशन भेज देगा कि भाई मेरे ऊपर हमला किया गया है। और साइंटिस्टों के मुताबिक अगर किसी एक पेड़ को खाने की कमी हो जाए तो आसपास के पेड़ एक दूसरे के रूट्स के जरिए उसे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स पहुंचा पाते हैं। मतलब कि एक जंगल में पेड़ अकेले नहीं जीते, बल्कि एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मतलब ये चीज तो भाई बहुत गजब है। और हाँ, ये कोई भाईचारा नहीं है, ये पेड़ चारा है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि गोल बॉल पर ऐसे छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? इसको बिल्कुल प्लेन भी तो बनाया जा सकता था, फिर इसको ऐसा क्यों बनाया गया? अब कुछ महान लोग बोलेंगे कि भाई ऐसा इसके डिजाइन की वजह से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सा रीजन छुपा हुआ है। अगर ये बॉल स्मूथ सरफेस वाली होती तो हवा उसके ऊपर से इजीली लेमिनार फ्लो में निकल जाती और इसी वजह से इसके पीछे एक लो प्रेशर जोन बन जाता, जो कि इसको पीछे की तरफ खींचता और इसी इफेक्ट को ड्रैग भी कहते हैं। लेकिन अगर हम उसी बॉल की जगह डिंपल वाली बॉल का यूज करते हैं तो ये हवा में टर्बुलेंस बना देती है और टर्बुलेंस हवा में थोड़ी सी देर के लिए चिपकी रहती है। और एक रिसर्च में पता चला है कि ये डिंपल वाली बॉल्स एक नॉर्मल बॉल से ज्यादा बड़ा डिस्टेंस तय करती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसी टेक्निक का यूज बुगाटी अपनी कार्स में भी करता है। एग्जांपल के लिए आप बुगाटी की ये हाई स्पीड चलने वाली कार को चेक करो, जिसकी बॉडी के ऊपर ये एरोडायनेमिक शेप बनाया जाता है ताकि बॉडी की एयर फ्लो आसानी से हो सके और गाड़ी ज्यादा दूर तक का डिस्टेंस तय कर पाए। लेकिन इस कार पर गोल बॉल की तरह कोई भी डिंपल वाला डिजाइन नहीं होता, इसीलिए गोल बॉल में डिंपल इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आलू के पराठे में आलू ज्यादा होता है। नंबर 7, दुनिया में कुछ ऐसे जॉब्स भी होते हैं जिनको कि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जिनमें से एक है वीडियो गेम टेस्टर। देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो गेम को रिलीज करने से पहले गेम को टेस्ट करवाती है, जिसके लिए वो एक स्पेशल बंदे को रखती है और उसको गेम खिलवाती है, जिसके बाद वो स्पेशल बंदा बताता है कि गेम में ये कमी है या फिर नहीं। और गेम टेस्टर की सैलरी 3 से 5 लाख पर मंथ तक होती है और ये तो सिर्फ मिनिमम है। सेकंड है ये लेगो बिल्डर्स। ये वो लोग होते हैं जो लेगो के छोटे छोटे टुकड़ों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से लेकर बड़े बड़े घर
तक बना देते हैं और इन लेगो कंपनीज हायर करती है और इनकी भी सैलरी 4 से 5 लाख पर मंथ तक होती है। और नेक्स्ट है लग्जरी होटल इंस्पेक्टर। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि नॉर्मल गेस्ट बनकर अलग अलग होटल्स में जाते हैं और वहाँ की फैसिलिटीज को ट्राई करते हैं, जैसे कि होटल का खाना, बाथरूम, टॉयलेट्स एंड उनकी क्लीनिंग फैसिलिटीज, ये सब चीजों को रेटिंग देते हैं। और इनकी भी सैलरी अप्रोक्स 3 से 5 लाख के बीच के आसपास होती है। और ये तो सिर्फ एक महीने की सैलरी है, पूरे साल की नहीं। तो कमेंट में बताओ कि आप ये जॉब करना चाहते हो या फिर नहीं। नंबर 6, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके मोबाइल की बैटरी 100% तक ही क्यों चार्ज होती है? ये 109 या फिर 110 तक क्यों नहीं जा पाती? वेल, इसके मेन 3 रीजंस है। सबसे पहले बैटरी सेफ्टी एंड ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन। स्मार्टफोन की बैटरी एक लिथियम आयन बैटरी होती है और ये स्मार्टफोन की बैटरी एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही चार्ज हो पाती है, जिसके बाद फोन का चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली बैटरी चार्जिंग को ऑफ कर देता है। लेकिन अगर बैटरी को जबरदस्ती 100% से ज्यादा चार्ज किया जाए तो वो ओवर हीटिंग, बैटरी स्वेलिंग और डैमेज रिस्क के भी हो सकता है। लेकिन ये जो फोन में 100% होता है, ये एक्चुअली में एक रियल 100% होता ही नहीं है, क्योंकि फोन में जो 100% शो होता है वो एक्चुअली में 100% नहीं होता। कंपनीज एक्चुअली में फोन की बैटरी में थोड़ा सा स्पेस रखती है ताकि बैटरी पर ज्यादा लोड ना पड़े। अब मान लो अगर आपके फोन की बैटरी 100% शो कर रही है तो वो 100% नहीं बल्कि 95 या फिर 97% होता है। अब नेक्स्ट है बैटरी लाइफ और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर तुम्हारे फोन की बैटरी को 100% से ज्यादा चार्ज किया जाए तो आपके फोन की बैटरी का जो केमिकल रिएक्शन है वो अनस्टेबल हो सकता है और इससे आपकी बैटरी गर्म होकर फट भी सकती है। तो यही कुछ मेन रीजंस है जिस वजह से कंपनीज बैटरी को 100% चार्ज शो तो करती है लेकिन कभी चार्ज नहीं होने देती। नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि फिश पानी के अंदर सांस कैसे लेती है? देखो, हम इंसानों का सिस्टम तो सिंपल होता है, क्योंकि हम इंसान अपने नाक के जरिए ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। और हमारे लंग्स में ये छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर वहीं मछलियों को देखा जाए तो मछलियों के पास हमारी तरह लंग्स नहीं होते, बल्कि इनकी गर्दन के पास में ये छोटे छोटे गिल्स होते हैं जो कि कवर जैसे सिस्टम और पैर क्लब से ढके हुए होते हैं। मछलियां अपने मुंह के जरिए पानी को अंदर लेती है और गिल्स के ऊपर से इन पानी को बाहर निकाल देती है। और इन गिल्स के अंदर भी छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, सेम जैसे हम इंसानों के पास लंग्स में होते हैं। और यही कैपिलरीज पानी में मौजूद ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके मछली के ब्लड में मिला देती है और इसी वजह से हेमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन मछली के पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। और इसी तरीके से मछलियां अंडर वाटर होने के बावजूद भी इंसानों की तरह सांस ले पाती है। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि हमेशा एरोप्लेन का कलर व्हाइट ही क्यों होता है? मतलब कि इसका कलर ब्लैक भी तो कर सकते थे ना, लेकिन फिर भी इसका कलर हमेशा व्हाइट क्यों किया जाता है? तो देखो, इसके पीछे मेन 3 रीजंस हैं। सबसे पहले, एयरप्लेन पर जो ये व्हाइट कलर लगा हुआ होता है ये बाकी कलर्स के मुकाबले लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और अगर इसी तरीके से प्लेन का जो व्हाइट कलर है लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहेगा तो इससे प्लेन के अंदर गर्म नहीं होगा और अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर है उनको भी ट्रेवल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड रीजन है, व्हाइट कलर पर कोई भी डैमेज इजीली शो हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए, किसी प्लेन के विंग पर कोई डैमेज हो और वो आपको इजीली नजर आ रहा हो तो आप एयरलाइन के किसी भी स्टाफ को रिपोर्ट कर सकते हो, जिससे कि आपकी वजह से काफी सारे लोगों की जान बच जाएगी। अब लास्ट में थर्ड रीजन है कॉस्ट सेविंग, यानी व्हाइट कलर का पेंट बाकी कलर्स के मुकाबले बहुत ही सस्ता पाया जाता है, क्योंकि एक बार एक प्लेन को पेंट करने का खर्चा लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पड़ जाता है। और ऊपर से पेंट की एक लेयर प्लेन पर 550 ग्राम से भी ज्यादा का वेट इंक्रीज कर देती है, यानी कि ज्यादा वेट की वजह से ज्यादा फ्यूल भी वेस्ट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, व्हाइट कलर कभी भी जल्दी से आसानी से फेड नहीं होता, जिससे कि बार बार प्लेन पर पेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और इसी वजह से कॉस्ट और टाइम दोनों बच जाते हैं। और इन्हीं रीजंस की वजह से प्लेन व्हाइट कलर का होता है। नंबर 3, आपने भी अक्सर ये प्योर व्हाइट कलर की बर्फ और ये ट्रांसपेरेंट बर्फ देखी होगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? चलो बताता हूँ। वैसे तो दोनों ही बर्फ होते हैं, लेकिन इन दोनों के बनने का तरीका अलग अलग होता है, जिस वजह से ये अलग अलग दिखाई देते हैं। सबसे पहले, ये जो व्हाइट कलर के बर्फ होते हैं ये अक्सर ऐसी जगहों पर बनते हैं जहाँ का टेम्परेचर माइनस में गिरा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर पानी की बूंदें गिरते ही बर्फ में बदल जाती है। और ये प्रोसेस इतनी ज्यादा तेज होता है कि यह पानी के साथ साथ हवा को भी बर्फ में बदल देती है और इसी वजह से हमें ये बर्फ व्हाइट कलर में दिखाई देती है। और अब बात करें ट्रांसपेरेंट बर्फ की, तो अब देखो ये ऐसी जगह पर बनती है जहाँ का टेम्परेचर माइनस में ना हो, मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल हो, यानी कि बर्फ धीरे धीरे जमती हो, क्योंकि अगर बर्फ धीरे धीरे जमेगी तो पानी में से हवा को निकलने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से बर्फ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। पर हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क पानी का भी होता है, यानी कि पानी कितना ज्यादा क्लीन है। नंबर 2,
इस 2 किलोमीटर लंबी सड़क की वजह से आज तक हजारों जानवरों की जान बच चुकी है। लेकिन कैसे, चलो बताता हूँ। देखो, मध्य प्रदेश में एक हाईवे है जहाँ का एक हिस्सा दुर्गावती टाइगर रिजर्व से निकलता है, जहाँ पर कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं और हर साल कई जानवर रोड क्रॉसिंग करते वक्त गाड़ियों से टकराने की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं। अब इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में 237 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें से 94 जानवरों की मौत हो चुकी है और इसी एक्सीडेंट्स की वजह से ये पूरा एरिया एक डेंजर जोन बन चुका था। अब इसी चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ की सरकार और NHI ने मिलकर पूरे 2 किलोमीटर के डेंजर जोन को एक रेड टेबल टॉप सरफेस के डिजाइन में बनाया था। और ये रोड थोड़ा एलिवेटेड टाइप का होता है, जहाँ पर मतलब कि आप गाड़ी अगर चलाओगे तो आपकी गाड़ी अपने आप ही स्लो होने लगेगी और ये थोड़ा रफ टेक्सचर भी होता है, जिससे कि गाड़ी को एकदम से झटका लगता है और ड्राइवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर स्पीड कम करनी है। और यहाँ पर इसीलिए वाइल्ड लाइफ अंडरपास भी बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जानवरों को रोड क्रॉस नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ये हाईवे पूरे इंडिया का सबसे पहला रेड राइज टेबल टॉप हाईवे बन चुका है। नंबर 1, तो ये है पूरी दुनिया का सबसे पहला यूजलेस बॉक्स, जिसे कि लोग सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक बटन लगा हुआ होता है जिसको दबाने पर अंदर से एक उंगली बाहर आती है और वो उस बटन को ऑफ कर देती है। और जितनी बार इस स्टिक को पुश किया जाता है उतनी बार अंदर से उस बटन को ऑफ कर दिया जाता है। और ये मशीन 8 स्टिक वाली भी हो सकती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आज की ये फैक्ट्स आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाले हों, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही और फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के फैक्ट डालते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी नॉलेज 2x हो जाएगी। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।